एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रात में सोने गए हो, आपका जो बॉडी है वो तो बेड पे है, पर आपका जो दिमाग है वो कहीं और ही है। मतलब आपका दिमाग सोने के टाइम पे भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगता है और सोचता क्या है कि मेरा करियर क्या होगा। आपको किसी ने कोई बातें कह दी, वो बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। या फिर आप ये सोचते रहते हो कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे पे हँसते हैं, कोई भी इनसिक्योरिटी। आप इतनी सारी ओवरथिंकिंग कर लेते हो कि लाइक आपका जो दिमाग है ना वो पूरी रात भागता रहता है, यही सोचते रहता है। पर आपको ऐसा सोचना क्यों है? और यही सोचते सोचते रात के 2 बज जाते हैं और फिर अगले दिन आप एकदम थके हुए होते हो। लेकिन लाइफ की जो प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में आपने रात में ओवरथिंकिंग की थी, वो प्रॉब्लम तो अभी भी है, सेम लाइफ है, सेम प्रॉब्लम है। तो आपके ओवरथिंकिंग करने से बदल क्या गया? कुछ नहीं चेंज होता। लाइक आप सोचते होंगे कि मुझे ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ओवरथिंकिंग मैं नहीं करूँगी, सो जाऊँगी बहुत अच्छे से। पर आपको जब भी ऐसा लगे कि ओवरथिंकिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचने को, खुद ब खुद आपका दिमाग ऐसा हो रहा है, तो आप अपने आप से एक ही क्वेश्चन करो कि जो प्रॉब्लम के बारे में मैं सोच रही हूँ, उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अगर आप सॉल्व कर सकते तो उस पे वर्क करें, उसको सोचें नहीं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर आप उसको बारे में सोच क्यों रही हो? उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो सोचना भी नहीं है। मैंने एक बात नोटिस की है, हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो सिचुएशन नहीं होती। लाइक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उस चीज़ के बारे में, एक छोटी सी चीज़ होती है जिसके बारे में हम इतना सोच लेते हैं कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें दिखने लगता है। कई बार ना लाइफ में जो सामने वाला होता है ना, वो बिजी होता है, पर हम उसे क्या मान लेते हैं? रिजेक्शन मान लेते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलनी, जैसे हम चाहते हैं कि वो अभी हमें मिल जाए, पर वो हमें लेट से मिलती है, तो हम उसे फेल्योर मान लेते हैं। और कई बार जो होता है ना, लाइक कि हमारा जो लाइफ है वो पॉज पे है, कोई भी चीज़ें पॉज पे होती हैं, तो हम उसे एंड मान लेते हैं। और पता है, यही ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो हमें अंदर से तोड़ के रख देती है। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, वो हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचेगा, तो हमारा प्रेजेंट भी जो अभी में हमारे पास है, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। प्रेजेंट जो है ना, वही हमारी असली लाइफ है, ना कल या परसों। लाइक ऐसी चीज़ें, ये हो गया तो वो हो गया, तो हमें इसके बारे में सोचनी ही नहीं है। हमें ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। क्योंकि लाइफ जो है ना, वो अभी जो चल रही है ना, प्रेजेंट जो है ना, वही हमारी असली लाइफ है, ना कल या परसों या ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता तो। हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्यों? पास्ट और फ्यूचर हमें सोचना ही नहीं है। हम कभी पास्ट के बारे में सोच लेते हैं कि काश हमारे पास बहुत पैसा होता, कभी हम ये सोचने लगते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। हमें टेंशन हो जाती है कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे कि हमारे पास बहुत पैसे हो जाए। हमारा दिमाग ना इंस्टेंट चाहता है कि रिज़ल्ट चाहता है, इंस्टेंटली हम किसी चीज़ के बारे में सोचिए और उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो फिर हमारा दिमाग सोचने लगता है कि हमारे पास, हमारी कॉन्फिडेंस को गिराने लगता है कि नहीं, ये तुम तो फ्यूचर में ये कर ही नहीं पाओगे, तुम तो यही नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं होगा। लाइक ऐसी ओवर थिंकिंग हमें करनी नहीं है। हमें अभी पे डिपेंड करना है। जो अभी है ना हमारी लाइफ, प्रेजेंट, उस पर फोकस करना है। अगर हमने प्रेजेंट को सही कर लिया तो हमारा, क्योंकि कल को यही प्रेजेंट तुम्हारा पास्ट बनेगा। क्योंकि तुम्हारा जो अभी पास्ट है, तुम उस टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे तुमने काम नहीं किया, तो वो तुम्हारा पास्ट बन गया। और तुम अभी भी क्या कर रहे हो कि सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कल को यही दिन तुम्हारा पास्ट बन जाएगा, फिर तुम सोचोगे फिर मैं ये कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। बट अगर प्रेजेंट के टाइम पे तुम अभी के टाइम पे कुछ काम कर लोगे, तो वो तुम्हारा फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। तो तुम ओवर थिंकिंग करने की बजाय अपने प्रेजेंट को ये करो ना कि हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो अभी चल रहा है, तुम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मत सोचो। तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है बहुत सारा पैसा होना, क्यों? उसके लिए भी फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत होती है। तुम अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे काम करो, ओवर थिंकिंग मत करो। और एक बात बताओ, हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो किस चीज़ की वजह से ज़्यादा होती है? क्योंकि हम जो है ना एक्शन पे काम नहीं करते, हमारा दिमाग सिर्फ इमेजिन करता रहता है। इमेजिनेशन करते रहते हैं हम बस। क्योंकि हमारी लाइफ में अगर कोई एक सिचुएशन है, हमारा दिमाग उस सिचुएशन के लिए 100 सिनेरियो बना देता है और फिर हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। पर असल लाइफ में अगर वही चीज़ आप देखोगे ना, तो उस 100 में से 90 सिनेरियो ऐसा होता है कि वो किसी काम का नहीं है। लिटरली वो किसी काम का नहीं है। तो हम उन चीज़ों को उतना क्यों सोचते हैं? हम इन चीज़ों के बारे में इतना इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे।
लोग कुछ नहीं कहते, लिटरली कुछ नहीं कहते वो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो आपके बारे में बात ही नहीं करते, आपके बारे में सोचते ही नहीं जितना आप खुद के बारे में सोच लेते हो। उनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें। कभी कभी हम अपनी लाइफ में ये सोच लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या, लाइफ एंड नहीं है। अभी फेल होना जो है ना एक तरह का फीडबैक है। लाइक आपकी लाइफ में आपने जो किया, आपको फीडबैक मिला कि आप ये नहीं लो। आप कभी कभी हम ये डरने लगते हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो गलत हो गया। तो आपका डिसीजन आपका है, आपने अपनी लाइफ के लिए लिया है, किसी और को उससे कोई ये नहीं होना चाहिए। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपकी है। आप अगर गलत भी हुए तो आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि आपने अपनी लाइफ में अपने दिमाग की चीज़ें नहीं की। आप दूसरों के, आपको कोई बोल देगा कि आप ये कर लो, आप वो कर भी लोगे, पर आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो आप ये सोचो ही मत कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, तो गलत हो गया, फिर भी उसे ओन करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुमने अपना डिसीजन लिया था, गलत हो गया कोई बात नहीं। हमें उससे क्या मिला, हमें उससे फीडबैक मिलता है, और वो फीडबैक और वो एक्सपीरियंस जो होता है ना वो लाइफ में आपको कोई और नहीं सिखा सकता। सो इसलिए ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। क्यों करनी है ओवर थिंकिंग? लेकिन आप अपने लाइफ में कभी मतलब ये भी सोचो ना कि कोई किसी बंदे का आपने डिसीजन देखा कि उसने अपनी लाइफ में वो डिसीजन लिया और वो सही हो गया, पर कैसे? उसने वो डिसीजन उस वक्त लिया था जब वो डिसीजन अनसर्टेन था, नहीं मालूम था कि वो सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। वो डिसीजन लेने के बाद वो प्रूफ हुआ कि वो सही डिसीजन है। तो आप जब तक अपने लिए एक्शन लोगे नहीं तब, और बस सोचते रहोगे, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला ना। आप लो, आपकी लाइफ है, आप ओन करना। आप गलत भी हो गए, ओके, रॉन्ग डिसीजन, ओके, इट्स माई लाइफ। लेकिन सच ये है ना कि क्लैरिटी जो आपको आपकी लाइफ में आएगी वो एक्शन से आएगी, ओवर थिंकिंग से नहीं। तो अपनी लाइफ में जितनी भी ओवर थिंकिंग है, आपने अब तक जितनी भी ओवर थिंकिंग कर ली है, बैठो, डीप ब्रेथ लो और बोलो कि अब मुझे जो जितनी भी ओवर थिंकिंग मैंने की है कि ये वो दिस डैट, अब मैं उस पर एक्शन लूँगी। जो तुम्हारे कंट्रोल में है तुम उसे करोगे, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तुम उसे छोड़ दोगे। दैट्स इट। लाइफ बस इतनी ही सिंपल है, तुम्हें बस इतना ही सिंपल रहना है। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में।